बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैंने आज आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ जो है ना सैलेड की रेसिपी शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। ये शादियों पर बहुत ज़्यादा जो है ना खाई जाती है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और घर में आके ट्राई करते हैं कि हम उस तरह की सैलेड बनाएं, लेकिन उससे बनती नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार और बहुत कम बजट में आप लोगों को जो है ना ये सैलेड बनाना सिखाई है। आपने इसको ईद पर लाजमी बनाना है। जो न्यू व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी मज़े की और इतनी जो है ना ये देखें, देखने में कितनी टेम्पटिंग और यमी सी लग रही है हमारी ये सैलेड। आपने इसको लाजमी बनाना है और हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सैलेड लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा खाई होगी। शादियों पर ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत लोग इसकी पसंद भी करते हैं। अब हमने सबसे पहले इसकी मकरोनी को उबाल लेना। मकरोनी हमने 1 कप ली है, ये हमने पिंक कलर लिए और ½ टीस्पून नमक लिया और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। इधर हमने पानी गर्म होने के लिए रखा है, इसको उबाला आ ले। ये इसको उबाला आ गया। अब हमने सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर देंगे, साथ ही हमने मकरोनी शामिल कर देनी। आप कोई भी किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल शामिल कर देना। इसको उबाला आने तक किसी तरह जब तक ये कुक नहीं होती तब तक हमने इसको उबाल लेना है। इसी टाइम पर हमने ये देखे ये पिंक कलर ली है। आप ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है आप इसमें शामिल करें, ये ऑप्शनल है, लेकिन हमने इसमें शामिल किया। इसी टाइम पर हमने इसमें पिंक कलर भी शामिल कर देना। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको कितना ज़बरदस्त कलर आया। ये देखें, ये देखने में बहुत मज़े का कलर लगेगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप ये कलर शामिल करें, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसकी जगह पर कोई और कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त जो है ना मैं आप लोगों को सैलेड बनाना सिखा रही हूँ। आपने इसको लाजमी बनाना है ईद पर। ये जो बड़ी ईद आ रही है, आपने मीठे में कुछ बनाया तो आपने ये बनाना है। ये बहुत कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार जो है ना सैलेड बनती है। फुल गला लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी जो है ना मकरोनी बॉयल हो गई। ये देखिए मैं आपको आसान तरीके से बताऊँगी। अगर आप इसको कटिंग करें तो अगर ये फौरी कटिंग हो जाए तो आपने समझना है कि ये बॉयल हो गई। अब हम इसको जो है ना स्ट्रेनर से इसको छान लेंगे। ये देखिए हमने जो है ना ½ kg हमने सेब ली है, जिसको हमने पहले पील कर लेना है, इसका छिलका उतार लेना है। आप जो है ना कटर की मदद से भी उतार सकते हैं, छुरी की मदद से भी आप इसको उतार सकते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे आपने इसका जल्दी छिलका उतार लेना है। और ये बहुत ही मज़ेदार सैलेड आप लोगों को बनाना मैं सिखा रही हूँ। और बहुत सारे लोग जो है ना कहेंगे कि इसकी जगह पर कौन से सेब लेने चाहिए। सेब आपने मीठे ही लेने हैं, हरे वाला सेब आपने नहीं लेना, क्योंकि हरा जो सेब होता है वो खट्टा होता है। ये देखिए हमने इसकी मदद से, ये वाला कटर आसानी से मिल जाता है। आपने ये वाला कटर लेना है और आपने इसकी मदद से इसके अंदर से बीज आपने निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सब के जो है ना बीज निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेब को दरमियान में से इसके स्लाइस। अगर आपके पास ये कटर नहीं हो तो आप इसको इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है ना उसी कटर की मदद से ही इसके अंदर से बीज निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने इसके स्लाइसिस कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से हमने जो है ना सबके क्यूब्स कर लेने हैं। ये बहुत आसानी से जो है ना हो जाएंगे। मैं आपको एक और करना सिखा दूंगी। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने सबके क्यूब्स कर लेने हैं। ये देखें हमने इसको क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। ये वो वाली मकरोनी है जो कि हमने उबाल के रखी हुई थी। 1 कप हमने क्रीम ली है फ्रेश वाली। ये हमने जो है ना, ये मैं आप लोगों को आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना मायोनीज इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसमें ड्रेसिंग मायो जो कि हम सैलेड बनाते हैं उसमें ये वाली, ये देखें इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, तो ये वाली मायोनीज आती है। ये जो है ना हमारे सैलेड में जाएगी। 1 कप हमने जो है ना फ्रूट कैन लिया था पूरा, वो हमने शामिल कर लिया है। ½ कप हमने शुगर ली है, आइसिंग शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ½ kg हमने एप्पल कटे हुए क्यूब्स में लिए थे। अब इसमें हम सबसे पहले क्रीम शामिल कर देंगे।
फ्रेश क्रीम 1 कप, 1 कप मायोनीज, डिज़र्ट मायोनीज। आपने जब भी कोई डिज़र्ट बनाना हो, कोई सैलेड बनानी हो, तो आपने उसमें जो है ना ये वाली मायोनीज शामिल करनी है। तो इसमें हमने आइसिंग शुगर शामिल कर देनी है। अपने हिसाब से, अपने जायके के मुताबिक आप इसमें आइसिंग शुगर शामिल कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने जो है ना क्रीम को और जो है ना डिज़र्ट मायोनीज को और आइसिंग शुगर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें सबसे पहले एप्पल शामिल कर देंगे, इसमें मकरोनी शामिल कर देंगे, हम इसमें फ्रूट कैन शामिल कर देंगे। हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लेना है। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि जो है ना क्रीम इन सब चीज़ों पर अच्छी तरीके से जो है ना मिक्स हो जाए, तब तक हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की जो है ना सैलेड रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। और जो प्लीज़ जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। उनको हमारी वीडियो पसंद आती है वो प्लीज़ आगे शेयर किया करें और एक छोटा सा कमेंट लाजमी किया करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।